तो कुछ चूतियों को रामायण का ट्रेलर बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं क्रिटिसिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिसिज्म को मैं भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन कुछ बहन के लौड़ों को इतना बेकार लगा ट्रेलर कि उन लोगों ने ही भाई रामायण लिखी थी अपनी आंखों से देख के। तो आज की वीडियो इसी चीज के ऊपर है कि जो लोग हेट कर रहे हैं, अंधी हेट कर रहे हैं रामायण के ऊपर, उनकी अपन मिलके गाड़ मारेंगे। उसके लिए मेरे पास अच्छे पॉइंट्स भी है जो ये चूतिए लिख रहे हैं कमेंट्स में, और हर जगह रेडिट, ट्विटर, हर जगह ये लोग लिख रहे हैं। हर एक छोटी चीज पे जो लोग नेटपिकिंग कर रहे हैं उन सब की अपन कह के लेंगे। सबसे पहले अपन अच्छे क्रिटिसिज्म के ऊपर बात करेंगे जिनको देखकर असल में लगता है कि हाँ इनके ऊपर अपन फिल्म में बात कर सकते हैं और इनको ठीक किया जाना चाहिए, तब जाके फिल्म का जो एक्सपीरियंस है वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अपन उसके ऊपर बात करेंगे, उसके बाद इन चूतियों की गाड़ मारेंगे जो ये फालतू की बकचोदी कर रहे हैं। तो क्रिटिसिज्म में सबसे पहला पॉइंट आता है CGI और कलर ग्रेडिंग। तो ये बात पे बिना की बने अपन सारे मिलके ये बात पे एग्री कर ले रहे हैं कि भाई ये जो ट्रेलर है उनको CGI DNG लेवल को नहीं आ। अब जिन लोगों ने भी ई कंपनी को काम देखो है इंटरस्टेलर में या फिर हॉलीवुड की बड़ी बड़ी पिक्चरों में, उनको पता है कि भाई ये स्मूथ काम कराते हैं, लेकिन इसमें वो स्मूथनेस दिख नहीं रही है। इसके जो डीमंस है वो थोड़े कार्टूनिश लग रहे हैं, जैसे अपन कोई डिज्नी की पिक्चर देख रहे हो। तो इसका जो CGI है वो उसमें दिक्कतें हैं, वो बात पे मैं बिल्कुल एग्री भी करता हूँ। साथ ही साथ इसकी जो कलर ग्रेडिंग है, जो दो चीजों के बीच में जो दूरी होती है वो भाप नहीं पाते अपन। जैसे अपन अरुण गोविल के जो योगा करने वाले सीन आए ऊपर अगर अपन देखें तो उस पर जो लाइटिंग का यूज किया गया है, जो कैमरा एंगल का भी यूज किया गया है, वो बहुत ही अजीब लगता है। मतलब ऐसे अपन ने पहले नहीं देखा कि भाई वो नीचे से जूम कर रहे हैं। वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई जो थोड़ा सा कार्टूनिश टाइप का, ये फिर कुछ नया ही कर रहे हैं जो लोगों को भा नहीं रहा है। ऐसा हो सकता है कि जो ये सीन है वो बड़े थिएटर में अच्छा दिख जाए, लेकिन अगर जो ट्रेलर में तुम काट रहे हो तो अच्छे सीन डालो ना जो सच में ट्रेलर को देखने में अच्छे लगे। जैसे जो मिथिला का सीन है वो इसके हिसाब से तो भाई बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है, तो वैसे ही सीन अगर ये लोग ट्रेलर में डालते तो गाली नहीं खाते। ये लोग क्रिटिसिज्म खा रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने गलती की है, लेकिन ये लोग अननेसेसरी हेट भी डिजर्व नहीं करते जो हर कोई चूतिया कर रहा हुआ है। अब लोग इस ट्रेलर में जो फिजिक्स भी यूज हो रही है उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। जो अपन ने रामा का ट्रेलर देखा था उसमें भी श्री राम जी जो उचक रहे थे पेड़ों के ऊपर से, वो बहुत ही अजीब सा लग रहा था कि भाई वो इतनी लंबी जंप मार कैसे पा रहे हैं। वैसे ही इस ट्रेलर में अपन देख सकते हैं जो रावण है वो भी बहुत लंबी लंबी जंप मार रहा है, और वो भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्मूथ जंप है, नहीं, वो भी ग्लिच हो रही है या फिर भाई थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है देखने में। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो चीज अपन नोटिस कर रहे हैं वो अपन अगर कॉल आउट कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, वो लोग इस चीज को देखेंगे और लोगों को लगेगा हाँ यार ये लोग सच तो बोल रहे हैं, अपन चलो इसको ठीक कर दें। तो VFX के जरिए उस चीज को और अच्छा किया जा सकता है। साथ ही साथ इसकी जो डबिंग है और वॉइस मॉड्यूलेशन है वो भी थोड़ी सी अजीब दिख रही है, चाहे तुम राम जी ले लो या सीता जी। उन लोगों को तुम्हें लगता है कि भाई ये थोड़ा और अच्छा हो सकता था, सीता जी की जो इमोशन है वो और अच्छे व्यक्त हो सकते हैं या फिर और अच्छी वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ। लेकिन ये चीजें भी पिक्चर के रिलीज होने तक तुम ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर अपन इन सारी चीजों को हटा दें तो मुझे ट्रेलर अच्छा लग रहा था। मुझे वो वाइब आ रही थी कि मैं रामायण के टाइम पे घुस चुका हूँ, मैं उस चीज को फील कर रहा हूँ। उन भगवानों को और उनकी ताकतों को तुम भाई ट्रेलर में देख सकते हो कि भाई वो कितने मैसिव हैं और कितनी वर्ल्ड की डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं। अब बात करते हैं उन चूतियों की जो सिर्फ हेट कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म नहीं। सबसे पहले इन गवारों को CGI और AI में फर्क ही समझ में नहीं आता कि अगर कोई सीन है जिसमें भाई CGI का अच्छा खासा यूज हुआ है उसमें इनको AI दिख जाता है। भाई भोसड़ी के तुम्हारे हाथ में ChatGPT आ गया तो बहन के लोड़े हर चीज नहीं हो जाती उससे भाई। हाँ CGI खराब हो सकता है, उसके ऊपर तुम क्रिटिसिज्म दो कि हाँ यहाँ CGI खराब है, उसको ठीक करो। मुंह पे AI बोल दिया। अगर मैं तुझसे अभी बोलूं कि तू अपनी पिक्चर के साथ अक्षय कुमार की पिक्चर AI से बना के बता, तो अक्षय कुमार की जगह अक्षय कुमार ही बना देगा। उसके साथ साथ ये कुपोषित लोग ये बोल रहे हैं कि ये अभी भी गेम प्ले ग्राफिक्स जैसा लग रहा है। भाई तूने जिंदगी में कभी गेम खेला है तो एक बार लेटेस्ट AAA गेम उठा के देखना। उन गेम्स में जो टेक्सचर है, ग्राफिक्स है, बॉडी मूवमेंट है, भाई जो चीजें हैं, अगर तुमने उसको मूवीज में ले आए ना भाई 4 चांद लग जाएंगे। लोग ट्राई कर रहे हैं। पहले एक जमाना होता था जहां गेम्स ट्राई करते थे कि भाई मूवी के लेवल पे पहुंच जाएं। आज वो मूवीज के लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि जैसे तैसे गेम्स के लेवल तक अपन पहुंच पाएं। और अगर तुझे लग रहा हो कि ये मूवी गेम के लेवल तक पहुंच गई तो भाई जा, अच्छी बात है चूतिए, अच्छी बात है, जा रो मत। उसके बाद तो ये कास्ट के ऊपर तो अंधा ही वार कर रहे हैं। मतलब ये बहन के लौड़े इतना नीचे गिर गए हैं। इन लोगों ने साई पल्लवी के जो नॉर्मल पिक्चर है जहाँ उसके चेहरे पे वहां से आए हुए हैं उसकी पिक्चर उठा के ये बोल रहे हैं कि ये सीता बनेंगी, ये सीता बन रही है।
बहन चो कितने ही गवार हो सकते हो और भाई कितना ही फ्री टाइम है भोसड़ी वाला तुम लोगों पे। मैंने जब पहली बार ट्रेलर देखा था और मैंने जब सीता जी को पहली बार देखा था भाई वो रेड साड़ी में और भाई वो क्राउन लगा के, शी वॉज लुकिंग मैजेस्टिक। मतलब उस चीज को जब तुम पहली बार देख दो तुम्हें लगता है कि हाँ शी इज अ प्रिंसेस, हाँ भाई वो राजकुमारी लग रही है और वही चीज तो फील करवानी चाहिए थी। या तो भोसड़ी के तुम लोग अंधे हो या फिर तुम लोगों ने बहन चूत पोन देख देख के अपनी मुठ मार के अपनी आंखें खराब कर ली है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई अगर नॉर्मल आंखों से ये चीज़ देखेगा, उस सीन को देखेगा, उसको वो चीज़ कहीं से भी बुरी लगेगी। उसी के साथ साथ ये रणबीर कपूर की जो पुरानी लाइफ चॉइस है, चाहे उसने 2-3 साल पहले या भाई कितने साल पहले कुछ खाया हो या फिर कुछ बोला हो, उसको पकड़कर आज ऐसी तैसी करने में लगे हैं। भाई एक्टर है वो, एक्टर, भगवान नहीं है भोसड़ी के। वो अकेला श्री राम जी का रोल प्ले कर रहा है, फिल्म में रोल निभा रहा है, जहां उसने खुद बोल दिया है कि वो ना मीट खा रहा है या फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं कर रहा है जो उनकी जो श्री राम की जो सैनिटी है या फिर जो उनके रोल की जो पवित्रता है उसको तोड़ा जाए। तो यही चीज़ तुम एक एक्टर से उम्मीद कर सकते हो कि भाई अगर वो श्री राम जी जैसा एक बड़े भगवान का रोल निभा रहे हैं तो वो इन सारी चीज़ों का पालन करना चाहिए तब तक जब तक वो उस रोल को निभा रहे हैं। उसके बाद तुम एक दूसरे रोल के ऊपर शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन हमारी जो छवि है भगवान जी की वो खराब नहीं होनी चाहिए और दैट्स अ गुड थिंग। ये एक्टर कर सकता है और ये एक्टर वो कर भी रहा है, तो इसके ऊपर तुम उसके ऊपर चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चूतियों, मुझे इन चूतियों की पोस्ट पढ़ के ऐसा ही लगता है कि भाई ये लोग अपने गाड़ में उंगली डाल के सूंघते हैं और बोलते हैं मज़ा आ गया भाई नशा करके। तो मुझे समझ में नहीं आता कि भाई ये लोग क्या ही करते हैं, मतलब इन लोगों की जो थिंकिंग है वो कैसी है। मुझे अब तक जो ट्विटर और रेडिट पे देखने को मिला है, मुझे ये लग रहा है कि भाई ये प्योर हेट है जो भाई कोई पैसे दे के करवा रहा है। क्योंकि भाई एक नॉर्मल आदमी से अगर तुम्हें उसको ट्रेलर दिखा के बोलोगे कि भाई ये सारी बारीक घुस चीज़ों में घुस के इसकी हेट करो, बुराई क्रिटिसिज्म नहीं हेट करो, कोई भाई फ्री में नहीं करने वाला, ये चाहिए उसको, पैसे दोगे तभी करेगा। ये मेरे को वैसे ही फीलिंग देती है ये सारी चीज़ें देखकर मुझे ऐसी फीलिंग दे आती है। उसके बाद ये सारे बच्चे रो रहे हैं कि तुमने रामायण के ट्रेलर में 2 सेकंड के लिए थोड़ी मॉडर्न हिंदी का यूज़ कर लिया, मतलब तुम त्रेता युग में नहीं घुसे थे, राम जी से नहीं पूछी थी, राम जी आपने कैसे बात करी थी इनसे। मतलब इन लोगों को मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आदि पुरुष आई तुम लोगों ने देखी होगी ना, इतने राम भक्त हो भाई, देखी तो होगी, उसमें तुम लोगों को बुरी नहीं लगी ये सारी चीज़ें। मैं समझता हूँ अगर ये लोग आदि पुरुष जितना नीचे गिर गए डायलॉग्स में, मैं खुद आके इन लोगों को गाली दूंगा, लेकिन इस ट्रेलर में इन लोगों ने जो हिंदी का यूज़ किया वो ऐसी हिंदी है जो हम तुम समझ सकते हैं और जो हमारी जनरेशन है, जो आजकल के बच्चे हैं वो भी समझ जाएंगे। ऐसा नहीं कि कपड़ा तेरा बाप का रोटी तेरी बाप की, जो उन लोगों ने आदि पुरुष में किया था वो गलत था, लेकिन जो हिंदी का यूज़ ये लोग इस ट्रेलर में कर रहे हैं, इस फिल्म में कर रहे हैं, वो समझ लायक है, उसमें देखने में मज़ा आता है। तो चलो यार, यही थी वीडियो इन चूतियों को गाली देने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय। मेरा इंस्टाग्राम भी है नीचे लिंक, फॉलो कर लो यार उस पर। बाय बाय।